और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो गई है। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली में मीसा भारती के घर पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू से सीबीआई की पूछताछ चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यानी कि ये जो पूछताछ है लगभग 3.5 घंटे चली है और अब ये जानकारी आई है कि ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। कल पटना में राबड़ी देवी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों से 4 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज की जो पूछताछ है वो मीसा भारती, लालू की जो बेटी हैं, जिनके यहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, तबीयत उनकी खराब है और इसी के बाद से उनका इलाज चल रहा है और वो दिल्ली में है। और यहीं पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। दरअसल आज उन्हें एक समन भेजा गया था, 10 बजे उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन तबीयत का हवाला देकर कहा गया कि वो चलने में और बहुत देर तक बैठकर बातचीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए टीम आज मीसा भारती के घर पहुंची, जहां सीबीआई से जो उनकी पूछताछ सीबीआई कर रही थी लालू यादव से, वो फिलहाल खत्म हो गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अब ये पूछताछ खत्म होने के बाद करीब 2 घंटे चली है पूछताछ लालू प्रसाद यादव से। फिलहाल जो जानकारी मिली है, कल राबड़ी से 4 घंटे ही पूछताछ हुई थी, 2 घंटे ही पूछताछ चली है सीबीआई की। और इसमें भी मीसा भारती ने उसके बाद कहा कि अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को बख्शूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, फिर देख लेना। और अभी जो जानकारी मिली है कि सीबीआई जो सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर मीसा भारती के घर पहुंची थी, वो सवाल जवाब लालू प्रसाद यादव से हो चुके हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम है ये, जिसमें जमीन के बदले नौकरी दी गई। इसे लेकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी और तमाम जो सदस्य हैं घर के, उनके भी नाम इसमें शामिल हैं। कुल 16 लोग हैं जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। तो ये आवास है मीसा भारती का दिल्ली में, जहां लालू यादव ठहरे हुए हैं। यहाँ उनका इलाज चल रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसी का हवाला बार बार दिया जा रहा था जब इस मामले में पूछताछ को लेकर समन जारी किया गया हो। हालांकि राबड़ी देवी को जब समन किया गया था तो भी उन्होंने तबीयत का हवाला दिया था और कल उनके आवास पर पहुंची थी सीबीआई की टीम। इसीलिए लालू यादव से भी पूछताछ करने के लिए आज उनकी बेटी मीसा भारती के दिल्ली आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची। 2 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। कल राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी। क्योंकि दोनों ने ही तबीयत का हवाला दिया था तो ज्यादा लंबी पूछताछ ये नहीं हुई। लेकिन अब देखना होगा कि क्या दोबारा पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम, या जो सवाल उसके जहन में थे उन सवालों के जवाब मिल चुके हैं लालू परिवार से सीबीआई को, ये भी अभी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इसमें अपडेट यह है कि लालू से पूछताछ खत्म हो गई है। तो लालू की बेटी रोहिणी का ट्वीट भी सामने आया है। पापा को परेशान किया जा रहा है, ऐसा रोहिणी की तरफ से ट्वीट में कहा गया है। पापा को कुछ हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। हालांकि ये पूछताछ खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी बेटी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है। उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि उनसे बार बार इस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पापा को तंग कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। समय बदलता है, उसमें बड़ी ताकत होती है। ये याद रखना होगा। पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं और अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। तंग करने के कारण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा जवाब दे रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, 2 घंटे तक ये पूछताछ चली है, इसको लेकर सबसे पहले क्या और जानकारी है? देखिए पहली जो पूछताछ चली है वो रेल में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ये पूछताछ हुई थी और करीब 2.25 घंटे सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की है। क्योंकि 10:35 पर सीबीआई की टीम यहाँ पर आई थी लालू प्रसाद यादव के पास पूछताछ करने के लिए और उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास जो है सीबीआई की टीम यहाँ से निकली है। और इस पूरे मामले के अंदर जो पूछताछ का जो सवाल जवाब का जो सिलसिला था वो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के था कि जब रेल मंत्री थे तो उस दौरान कैसे उन्होंने ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं बिना तय नियम कायदे के दे दी थी और उसके बदले में किस तरह से बेनिफिट लिए गए थे, किस तरह से जिनको नौकरी दी गई थी उनकी जमीन जो है वो कैसे ली गई थी और किस किस तरीके से ट्रांसफर कराया गया था। जो अभी तक जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी, बेटी मीसा देवी और हेमंत यादव, इनके नाम से ये जमीन ली गई थी, जिनको नौकरी दी गई थी उनसे ट्रांसफर कराया गया था। कुछ गिफ्ट डीड के जरिए ली गई थी और कुछ को सस्ते दामों पर खरीदा गया था। तो अपने साथ दस्तावेज लेकर के आई थी
सीबीआई अपने जिन दस्तावेजों से कन्फ्रंट कराया गया था। इसमें पहले एक चीज और का ध्यान रखा गया था सीबीआई की तरफ से, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव हैं उनको किडनी का इन्फेक्शन है, किडनी उनकी ट्रांसप्लांट की गई है और उसके बाद उसी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जो सीबीआई की जो टीम है ग्लव्स लगा करके, मास्क लगा करके और एक दूरी बना करके वो पूछताछ कर रही थी। तो एक ये भी वजह थी कि सीबीआई ज्यादा लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव से इस मामले में पूछताछ नहीं कर सकी है। हालांकि अब ये देखना होगा कि पूछताछ जो है पूरी हो चुकी है या फिर से सीबीआई पूछताछ करने के लिए आएगी। लेकिन जिस तरह से उनकी जो सेहत है किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद से और इन्फेक्शन का एक डर बना रहता है, उसको देखते हुए भी सीबीआई ने यह तय किया था कि जो पूछताछ है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प रखी जाएगी, यानी कि जो जरूरी सवाल हैं उन्हीं मामलों को लेकर के पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सीबीआई पहले इसमें चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। और ठीक इसी तरह से हमने देखा कि कल राबड़ी देवी से भी करीब 4 घंटे के आसपास जो है सीबीआई ने पूछताछ की थी, यानी कि जो जरूरी जांच है वो सीबीआई इसमें पूरी कर चुकी है। कुछ सवाल जवाब हैं जिनको वो जांचना चाहती थी, उनके जवाब लेना चाहती थी और उसी के आधार पर वो आज पूछताछ के लिए लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंची थी। जी शुक्रिया जितेंद्र, जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। और अगली खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए काफी कुछ कहा। आपको बता दें कि कहा है कि बीजेपी हमेशा सत्ता में रहेगी, ये उसकी गलतफहमी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर आरएसएस का मानना है कि सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक चुनाव का इस्तेमाल करो और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तबाह कर दो। जी न्यूज़।